को हिला के रख दिया। जी हां दोस्तों, मैं दुनिया की सबसे मशहूर शिप टाइटैनिक के डूबने की बात कर रहा हूं। टाइटैनिक, जो कि उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महंगी लग्जरी शिप थी, जिसको द अनसिंकेबल शिप के नाम से भी जाना जाता था। इस विशाल शिप को बनाने में 26 महीनों की कड़ी मेहनत, $8 मिलियन, जो कि आज $150 मिलियन से भी ज्यादा के इक्विवेलेंट हैं, और कई करोड़ लोगों की उम्मीदें लगी थी। लेकिन ये सारी चीजें चकनाचूर हो गई जब 14 अप्रैल 1912 की काली रात को महज एक आइसबर्ग से टकराने के बाद ये अनसिंकेबल शिप अटलांटिक ओशियन के बर्फीले पानी में ऐसे तेजी से डूबी जैसे कि किसी दलदल में खिंच रही हो, और 2 घंटों के अंदर ही इस विशाल शिप का उस पानी में कहीं नामो निशान नहीं बचा। बचे सिर्फ उसके 2208 पैसेंजर्स में से करीबन 712 लोग और उनकी दर्दनाक यादें। इस दुर्घटना ने दुनिया पे इतनी गहरी छाप छोड़ी कि आज भी कई लोग उस दुर्घटना से उभर नहीं पाए हैं, खासकर कि वो अमेरिकन परिवार जिनके रिश्तेदार उस शिप पर थे। टाइटैनिक के ऊपर इन 100 सालों में कई किताबें लिखी गई और कई मूवीज भी बनी, जिनमें उस काली रात को होने वाली घटनाओं के कई पहलू दिखाए गए। कुछ फैक्ट्स थे और कुछ फिक्शन। कई लोग रातों रात सुपर हीरो बन गए और कई लोगों पे दुनिया ने बहुत इल्जाम लगाए। लेकिन उस रात असल में हुआ क्या था? इतना विशाल शिप महज एक आइसबर्ग से टकराने के बाद इतनी तेजी से कैसे डूब गया? जिन लोगों पे दुनिया ने लापरवाह होने का इल्जाम लगाया, क्या वो सच में लापरवाह थे या फिर बदकिस्मत? अगर आप जानना चाहते हैं टाइटैनिक का पूरा सच, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी चौंका देने वाली बातें जिन्हें सुन के आपको यकीन हो जाएगा कि ये दुनिया 100 साल से बहुत ही बड़ी गलतफहमी में जी रही थी। पिछले 100 साल से हम ये सुनते आ रहे हैं कि टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराने के कारण डूबा था, लेकिन जरा आप ही सोचिए, इस शिप को बनाने में 26 महीनों की मेहनत लगी थी और उस जमाने की हर वो टेक्नोलॉजी जो कि उस वक्त सबसे लेटेस्ट और उम्दा मानी जाती थी, इस शिप को बनाने में इस्तेमाल की गई थी। फिर आखिर कैसे सिर्फ एक आइसबर्ग के टकराने से टाइटैनिक डूब गई? रिसर्च में पाया गया है कि टाइटैनिक के डूबने का असली कारण वो आइसबर्ग नहीं, बल्कि टाइटैनिक के बेस में लगी एक आग थी। जी हाँ दोस्तों, टाइटैनिक ने जब जमीन को समुद्र पार करने के लिए छोड़ा भी नहीं था, तब से ही ये आग उसके बेस लेवल में भड़क रही थी। इसका जीता जागता प्रूफ है टाइटैनिक के चलने से पहले लिए गए कुछ फोटोज, जिनमें एक बड़ा सा काला धब्बा शिप के निचले हिस्से पे साफ दिखाई पड़ रहा है, जो कि सिर्फ एक आग के कारण ही वहां मौजूद हो सकता है। जब एक जर्नलिस्ट ने इस धब्बे को देखा तो उसने और गहरी रिसर्च की, जिसके बाद पता चला कि सच में एक आग थी, और ये आग इतनी विशाल और इतनी गर्म थी कि इसने टाइटैनिक के ऊपरी हिस्से पर एक धब्बा बना दिया। मेटलर्जिस्ट का कहना है कि इतनी गंभीर आग ने टाइटैनिक के बेस पे लगे मेटल को करीबन 75% तक कमजोर कर दिया, और इत्तेफाक से टाइटैनिक भी उस आइसबर्ग से वहीं टकराई जहां वो आग लगी थी। उस जगह पर मेटल के कमजोर हो जाने के कारण ही वो आइसबर्ग टाइटैनिक में एक होल कर पाया, जिससे कि टाइटैनिक डूब गई। चौंका देने वाली बात तो ये है कि जो लोग टाइटैनिक के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे, उन्हें इस आग के बारे में पता था। वे जानते थे कि इस आग के कारण टाइटैनिक पे मौजूद पैसेंजर्स को खतरा हो सकता है, लेकिन जब तक उन्हें इस आग का पता चला, तब तक टाइटैनिक की सारी टिकट्स बिक चुकी थीं और उस दिन चलने वाली हर दूसरी शिप को कैंसिल कर दिया गया था। यही नहीं, अगर अब टाइटैनिक ना चलती तो टाइटैनिक की मालिक कंपनीज को बहुत गहरा घाटा होता। इसीलिए अथॉरिटीज ने चुप रहना सही समझा और पैसेंजर्स को इस आग का पता ना चले, इसके लिए उन्होंने टाइटैनिक को थोड़ा मोड़ के खड़ा कर दिया ताकि आग वाला काला धब्बा उन पैसेंजर्स को ना दिखे। लेकिन इस आग के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें थीं, बहुत सी ऐसी घटनाएं थीं जो अगर ना होती तो शायद टाइटैनिक ना डूबती और इतनी सारी मासूम जानें नहीं जाती। सबसे बड़ी लापरवाही और बदकिस्मती की बात थी बायनोकुलर्स का ना होना। हर शिप पर कुछ लोग बायनोकुलर्स लेकर हर वक्त चौकन्ना खड़े रहते हैं और ऐसे ही उन्हें दूर कहीं कोई खतरा नजर आता है तो वे शिप के कैप्टन को और शिप चलाने वाले ऑफिसर को चेतावनी दे देते हैं। लेकिन टाइटैनिक पे ऐसा ना हो सका। टाइटैनिक पर भी बायनोकुलर्स थे, लेकिन वो ऑफिसर्स के पास होने के बजाय किसी लॉकर में बंद थे।
इस लॉकर की चाबी डेविड ब्लेयर नाम के एक ऑफिसर के पास थी, जिसको लास्ट मिनट पे रिप्लेस कर दिया गया और दुर्भाग्यवश ब्लेयर उस लॉकर की चाबी अपने रिप्लेसमेंट को देना भूल गए और ये बात टाइटैनिक के चलने के 3 दिन बाद बाहर आई। अगर ये बाइनोकुलर्स उस रात मौजूद होते तो ऑफिसर्स पहले ही उस आइसबर्ग को देख लेते और ये पूरी ट्रेजेडी अवॉइड हो सकती थी। बाइनोकुलर्स का ना होना तो एक दुर्भाग्य वाली बात थी, लेकिन शिप चलाने वाले ऑफिसर के डर और पैनिक का भी एक हाथ था। जब शिप स्टीयर करने वाले ऑफिसर रॉबर्ट हिचन्स को आइसबर्ग की खबर मिली तो घबराहट में उन्होंने शिप को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। उस वक्त ये कंफ्यूजन शायद इसलिए भी हुआ होगा क्योंकि उस जमाने में शिप चलाने के 2 तरीके होते थे, टेल एंड ऑर्डर और रडर ऑर्डर। टेल एंड ऑर्डर के अनुसार एक शिप को एक तरफ मोड़ने के लिए स्टीयरिंग व्हील को दूसरी तरफ मोड़ा जाता था और रडर ऑर्डर में इसका ठीक उल्टा होता था। टाइटैनिक शिप टेल एंड ऑर्डर पे चलती थी, लेकिन घबराहट में हिचन्स ने उसको रडर ऑर्डर समझ के गलत तरफ मोड़ दिया और आइसबर्ग से दूर जाने की बजाय शिप सीधे उससे टकरा गई। इसके बाद टाइटैनिक को तो डूबना ही था, लेकिन शायद कुछ और चीजों का अगर ध्यान रखा गया होता तो उस रात इतनी जानें ना जाती। टाइटैनिक पे सारे लोगों को एकोमोडेट करने के लिए कम से कम 60 लाइफ बोट्स होनी चाहिए थी, लेकिन टाइटैनिक के बिल्डर ने केवल 48 लाइफ बोट्स बनाए और इसके बाद भी स्पॉन्सर्स के कहने पर केवल 20 लाइफ बोट टाइटैनिक पे रखे गए क्योंकि 48 लाइफ बोट्स के कारण डेक अच्छा नहीं लग रहा था। हर शिप पर एक इमरजेंसी ड्रिल कराई जाती है जिसमें पैसेंजर्स को लाइफ गार्ड पहनना और स्टाफ को लाइफ बोट्स पानी में उतारना और लोगों को उसमें बिठाना सिखाया जाता है। ये ड्रिल उसी दिन होने वाली थी जिस दिन टाइटैनिक डूबी, लेकिन कैप्टन ने इस ड्रिल को कैंसिल कर दिया और वो ड्रिल कभी हुई ही नहीं। कोई नहीं जानता क्यों। इसी कारण लाइफ बोट्स को शिप पे उतारने में 10 मिनट के बजाय आधे घंटे से भी ज्यादा लग गए। यही नहीं, जब लाइफ बोट्स पर लोगों को बैठाया जाने लगा तो शुरू में सीटिंग अरेंजमेंट्स में भी बहुत लापरवाही की गई थी। हर लाइफ बोट में 65 सीट्स थीं, जिसके बावजूद पानी में उतारी गई पहली लाइफ बोट में भी केवल 27 लोग ही बैठाए गए। इन छोटी छोटी लापरवाहियों के कारण ही उस रात 1500 से भी ज्यादा लोगों की बहुत ही दर्दनाक मौत हुई। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। वो आग, बाइनोकुलर का लॉकर में रह जाना, शिप पर कम लाइफ बोट्स होना, ड्रिल का कैंसिल हो जाना, समुद्र में तैरता वो आइसबर्ग, शिप मोड़ते वक्त की गई वो छोटी सी गलती और लोगों को बचाने में स्टाफ की इनएफिशिएंसी, ये सारी छोटी छोटी चीजें ही थी जिन्होंने मिलके एक बहुत बड़ी दुर्घटना को अंजाम दिया। एक ऐसी भयानक घटना जो शायद इतनी भयानक ना होती अगर उन छोटी घटनाओं में से एक भी ना हुई होती। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे दिए बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आप ऐसी अन्य दिलचस्प वीडियो